हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5th स्टार्ट कर रहे हैं। नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। आज मैं इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपको। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, होता क्या है समांतर श्रेणी। देखिए, यदि हम इसके थोड़ा हिंदी में देखें तो इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं हम, समान प्लस अंतर। ऐसी सीरीज जिसके टर्म्स के बिटवीन जो डिफरेंस है, पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या हो, सेम हो, समान हो, क्या होती है, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम यदि किसी कोई एग्जांपल लेते हैं, 2, 5, 8 डैश डैश 15th टर्म, तो यहाँ पे देखिए हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकालते हैं। 5 में से 2 को माइनस करोगे क्या आएगा, 3। 8 में से 5 को माइनस करोगे क्या आएगा, 3। यदि कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो सीरीज क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि कैसे पहचानोगे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, कि उसके टर्म्स के बिटवीन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए, इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले क्या है वो मैं लिखवा देता हूं। जैसे हमसे किसी एपी का nth टर्म पूछता है, nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का n वापस, जिसे हम an से प्रेजेंट करते हैं या L से भी प्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म, तो फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। किसका मीन्स क्या है ये अभी सबसे लास्ट में, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि किसका मीन्स क्या होता है। इसके बाद आता है सम ऑफ nth टर्म, यानी हिंदी में बोले तो n पदों का योग, जिसे हम Sn से प्रेजेंट करते हैं। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक सेकेंड फॉर्मूला है n/2 Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। यहाँ पे an की जगह बहुत बार l भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं Sn के। एक लास्ट फॉर्मूला जो इस चैप्टर में काम आता है वो है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी के अंतिम पद से n वापस निकालने का फॉर्मूला क्या है, an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। तो ये चार फॉर्मूले यहाँ पे काम आते हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। अब मैं आपको हल्का सा, सबसे फर्स्ट आप ये फॉर्मूले नोट करो, इसके बाद मैं आपको एक हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे an क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है, किस तरीके से आप इन्हें पहचानोगे। देखिए, हमारे पास कोई एपी लिखी हुई है। मैं दो टाइप से लिख रहा हूं एक एपी को, 3, 8, 13, 18 डैश डैश 38 टर्म, या फिर एक ऐसे लिखा हुआ है 3, 8, 13, 18 डैश 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 38। ध्यान देना, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इस एपी का सबसे फर्स्ट टर्म होगा जिसे हम ए से प्रेजेंट करते हैं,
ABCD में सबसे पहले कौन आता है? A आता है। तो यहाँ पे भी सबसे फर्स्ट जो टर्म है वो क्या होगा? A, जिसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म या जिसे कहते हैं प्रथम पद। यहाँ पे भी 3 क्या होगा? A होगा। यदि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम फाइंड करें, क्या आएगा? सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। ध्यान देना, फर्स्ट में सेकंड को नहीं करते माइनस, सेकंड में फर्स्ट को माइनस करते हैं। क्या आएगा? 5, जिसे हम D से प्रेजेंट करते हैं। तो D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं। आगे आ जाओ। ये जो लिखा हुआ है जिसके पीछे टर्म मिलता है वो होता है n, नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या। देखिए यहां पे 38 के पीछे TH टर्म लिखा हुआ है या हिंदी में वा पद लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओनली डॉट लग रहा है। तो जहां वापद या टर्म नहीं लिख रहा तो वो वैल्यू n की ना हो करके क्या होगी? an, जिसे हम लास्ट टर्म बोलते हैं या हिंदी में अंतिम पद, जिसे मैंने अभी आपको बताया था l से भी प्रेजेंट करते हैं। और एक लास्ट आता है sn, सम ऑफ nth टर्म, फर्स्ट nth टर्म। यानी कि प्रथम n पदों का योग। तो ये हल्का सा इस एपी के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसका जो एक्सरसाइज 5.1 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं। बाकी इसके अंदर जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं वो फॉर्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए, तभी हमारे आगे एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 समझ में आएगी। इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। आप कभी ज़िंदगी में कभी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको समझाऊंगा। बस आप जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो साथ ही साथ आप रिवीजन करते चलिए। थैंक यू।